नमस्कार। आज हम हवलदार सुनील कुमार सिंह के जीवन और उनके सर्वोच्च बलिदान पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। वो भारतीय सेना के एक बहुत ही बहादुर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर थे, बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले। हाल ही में एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान अपना कर्तव्य निभाते हुए वो शहीद हो गए। हाँ, दुखद खबर थी ये। हमारे पास जो जानकारियां हैं उनमें उनकी रैंक, यूनिट, घर का पता और किन परिस्थितियों में उनका निधन हुआ, ये सब बताया गया है। जी बिल्कुल। तो आज कोशिश यही है कि हवलदार सिंह की कहानी, उनके बलिदान का क्या मतलब है और उन्हें जो सम्मान मिला उसे समझे। सही। चलिए तो फिर इस दुखद लेकिन यकीनन प्रेरणा देने वाली कहानी को देखते हैं। हवलदार सुनील कुमार सिंह, जैसा मैंने कहा, बक्सर से थे और वो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे। हाँ बिल्कुल। ये ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि सूत्रों में सामने आया है, ये एक क्रॉस बॉर्डर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था। अच्छा, सीमा पार का। जी हाँ। मकसद था पाकिस्तान और जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वहां जो आतंकी ठिकाने चल रहे हैं उन पर कार्रवाई करना। ओके। और इसी ऑपरेशन के दौरान तारीख थी 6 जून 2025, सीमा पार से फायरिंग हुई और उसी में हवलदार सिंह बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हाँ, और फिर खबर आई कि उन्हें कमान अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस वो अपने जख्मों से उभर नहीं पाए। जी, उसी दिन वो वीर गति को प्राप्त हुआ। बहुत दुखद। यहाँ एक अहम बात ये भी है जो सामने आई कि भारतीय सेना की जो व्हाइट नाइट कॉर्प्स है। हाँ, व्हाइट नाइट कॉर्प्स, ये जम्मू क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव है ना? बिल्कुल, मुख्य रूप से वहीं ऑपरेशंस देखती है और हवलदार सिंह उसी के तहत तैनात थे। तो कॉर्प्स ने उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। जी। और सेना ने उनके बलिदान को सर्वोच्च बताया। हाँ, ये शब्द बहुत मायने रखता है। सर्वोच्च। हाँ। इसका मतलब है कि सेना उनके साहस, उनकी कर्तव्य निष्ठा को मतलब सर्वोच्च स्तर का मान रही है। ये उनके अदम्य साहस को दिखाता है। ये बस एक शब्द नहीं, एक बहुत ऊंचा सम्मान है सेना की तरफ से। अच्छा, तो ये सिर्फ एक औपचारिक बात नहीं है, बल्कि उनके असाधारण शौर्य को बताने का एक तरीका है। बिल्कुल सही। और जाहिर है इस शहादत की गूंज सिर्फ सेना तक तो सीमित नहीं रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। खबरों में था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव, इन जैसे बड़े नेताओं ने, हाँ मैंने भी पढ़ा था, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर शोक जताया। न सिर्फ हवलदार सिंह के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की, बल्कि राज्य सरकार की तरफ से हर तरह की मदद का भरोसा भी दिलाया। तो ये दिखाता है कि कैसे एक सैनिक का बलिदान सिर्फ सेना या उसके परिवार तक ही सीमित नहीं रहता। बिल्कुल। ये पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता है, खासकर उनके अपने गृह राज्य के लिए तो ये बहुत बड़ी क्षति होती है। निश्चित रूप से। और उन्हें पूरे सैनिक और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। ये सब उनके योगदान को और उस कीमत को दिखाता है जो हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए चुकाते हैं। तो अगर हम इन सब जानकारियों को एक साथ रखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हवलदार सुनील कुमार सिंह बिहार के बक्सर से थे। जी। सेना में हवलदार के पद पर थे, जो करीब करीब सार्जन के बराबर होता है। हाँ। वो ऑपरेशन सिंदूर, जो एक सीमा पार आतंकवाद विरोधी अभियान था, उसमें शामिल थे। ठीक है। 6 जून 2025 को सीमा पार से हुई गोलीबारी में घायल होने के बाद शहीद हो गए। उनके इस बलिदान को उनकी यूनिट मतलब व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सर्वोच्च माना और राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला। हाँ, और राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें श्रद्धांजलि और सम्मान मिला। नेताओं ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ये पूरी घटना ये हमें फिर से याद दिलाती है कि कितने खतरे होते हैं ऐसे ऑपरेशंस में। हाँ, खासकर जब वो सीमा पार के मिशन हो। और ये उस भारी कीमत को भी सामने लाती है जो देश की अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमारे जवान चुकाते हैं। उनकी बहादुरी और समर्पण वाकई में असाधारण थे। जी बिल्कुल। जब हम हवलदार सुनील कुमार सिंह जैसे वीरों को याद करते हैं तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि देश सेवा में व्यक्तिगत साहस का असल मतलब क्या होता है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। और शायद ये भी कि हम उन लोगों की यादों को, उनके बलिदान को कैसे जिंदा रखें जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दे दिया। इस पर सोचना जरूरी।